बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लाहौर से नाकाबिले यकीन मनाजिर इस वक्त आ चुके हैं। मरीम नवाज के जलसे में क्या हुआ है, वीडियोज़ की भरमार है और नवाज शरीफ की सियासत का ताबूत अहलियाने लाहौर ने, जिंदा दिलाने लाहौर ने तैयार कर दिया है। अहम तरीन तफसीलात हैं और नवाज शरीफ के आने से पहले नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल के ख्वाब देखने वालों को बहुत बड़ा धचका लगा है। और आज का जो जलसा है, इसमें जो नून लीग की एटीएम है, नून लीग एटीएम के ताने तो बहुत देती है, लेकिन जो नून लीग की एटीएम है वो भी ठुस हुई है। और इस एटीएम के ठुस होने के बाद अब नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इससे पहले शादरा में एक कॉर्नर मीटिंग तो आपको याद होगी और जलसे को कॉर्नर मीटिंग कर दिया था। आज के इस जलसे में ये बुरे तरीके से, बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और एक्सक्लूसिव फुटेज है, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। और आज नून लीग का जलसा एक हल्के का जलसा नहीं है, ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है, बल्कि पूरे लाहौर का जलसा है। और इस जलसे में तमाम इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है। कुछ देर तक जलसा गाह के अंदर जो मामलात लोगों ने वहां पर देखे हैं वो इंतहाई मायूस कुन है। नून लीग के लिए इससे ज्यादा मायूस कुन कुछ नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर नून लीग की एटीएम जो है लाहौर की, वो ये जलसा करवा रही है। और अगर आज भी जलसा नाकाम हुआ तो आप इसे कह सकते हैं कि कहानी खत्म है। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो आप देखें कि किस तरह की दिलचस्प चीजें हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आमद पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और इन्होंने कहा कि नून लीग के जो लोग उनकी हुकूमत में वज़रा थे वो नजर नहीं आ रहे। मियाँ साहब की आमद पर पेनाफ्लेक्स लगने चाहिए थे और नहीं तो वॉल चॉकिंग ही होती, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। नून लीग के साबिक वज़रा को मजीद मेहनत करना होगी। तंज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मियाँ साहब के पाकिस्तान इस्तकबाल पे मियाँ साहब के साथ क्या होना है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की जल्दी है। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान ने इलेक्शन के खिलाफ कुछ कहा होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी कुछ तनकीद की है और इन्होंने नवाज शरीफ के मामले के ऊपर तंज किया है। जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अब अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत जीरो है। अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मैच नहीं है। अवाम बैक टू बैक कैदी नंबर 943 अडियाला जेल में बैठे इमरान अहमद खान न्याजी के हक में अपने ठप्पे लगा रही है, इमरान खान के हक में फैसले सुना रही है, नून लीग को रिजेक्ट कर रही है, अपना मैसेज दे रही है। अवामी रेफरेंडम्स हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। लेकिन यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ को कहीं से ऐसी गारंटी है कि वो जो कहते हैं ना कि मुझसे लिखवा लो मैं चौथी मरतबा वजीर आजम बनूंगा। अब नवाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम बनने के बाद मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ ने बरतानिया और यूरोप के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया था। सवाल यह है कि नून लीग और नवाज शरीफ के भाई की जो हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान की बर्बादी का सफर जहां पर रोका था, कहीं वहीं से तो नहीं शुरू करना। ये कौन से तरक्की के सफर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे, पाकिस्तान को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से निकालेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानीज और इस तरह की बातें नवाज शरीफ साहब करते रहे। लेकिन हकीकत नाज़रीन कराम यही है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मैं लगातार ये बात आपके सामने रखता आया हूं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, क्योंकि वो जो एक हवा बना हुआ है, वो जो एक इन्होंने उस गुब्बारे में ये हवा भरते जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। एक दफा लग पता ही जाए, एक दफा नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके भी 14 तबक रोशन हो। नून लीग के पास जो एक आखिरी पत्ता है कि वो डरा डरा के कि जी नवाज शरीफ आएगा सियासत ये हो जाएगी, नवाज शरीफ आएगा ये कर देगा, नवाज शरीफ आएगा वो कर देगा। आए नवाज शरीफ, फिर देखे अवाम क्या करती है, फिर देखे कि लाहौर के लोग क्या करते हैं, फिर देखे कि पंजाब के लोग क्या करते हैं, फिर देखे कि पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं। आपने इन लोगों के साथ जो कुछ किया है, अवाम उसका बदला अपने बैलेट की ताकत से, अपने वोट
की ताकत से लेगी। अवाम जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत की इंतहा देख रही है, अवाम इस वक्त मुल्क के अंदर जुल्म की इंतहा देख रही है, और ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा जितना आसान इन्हें लग रहा है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शादरा का जलसा आपने देखा, फ्लॉप हुआ। आज के जलसे के क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स आपने सारे देखने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ऐसे, ताकि इन्हें ये जो एक फेक नैरेटिव अभी इनके साफियों ने बनाना है, रात की तारीकी में बत्तियां जला के जो भी करें, हकीकत जरा आप देखें। पहले आप जरा ये क्लिप देखें, ये जलसा नहीं है। पहली मर्तबा जलसे में कुर्सियां ऐसे लगाई गई हैं जैसे वलीमे में लगाई जाती हैं, गोल मेज, आसपास कुर्सियां, ताकि रोटी खा सकें। देगें कैसे पक रही हैं वो भी आपको अभी दिखाना है, और देगें जो हैं वो पकी हैं। यहां पर स्टेट की मशीनरी, रियासती मशीनरी किस तरह छुपा के ये ला रहे हैं, यानी जो गाड़ियां आ रही हैं यहां पे इंतजामात के लिए, उनकी नंबर प्लेटों पे कपड़े डाले हुए हैं, वो भी पकड़े गए रंगे हाथों। और इमरान खान फिर सुरखरू हुआ कि पूरा निजाम नून लीग की सहूलत कारी कर रहा है। आप बल्कि पहले ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, देखो जी नवी स्ट्रैटेजी के खाली कुर्सियों नाल झंडे, ये जलसा का जी मरियम नवाज का। कैसी बात है, आवाम आए ना आए कोई गल नहीं, झंडे जरूरी होना चाहिए। बंडल भी थले पे जी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, लोगों ने क्या झंडे लगाने थे, नून लीग वाले खुद झंडे लगा रहे हैं और अजीबो गरीब से मनाजर हैं। अब ये मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं इनका, जिसमें आपने ये फैसला करना है ये कहीं से जलसा लग रहा है या फिर ये वलीमे के इंतजामात लग रहे हैं, ये या फिर कोई बारात के लिए रोटी लगी हुई है, या फिर ये कोई फंक्शन हो रहा है जिसमें खाने का इंतजाम है और इसमें तकरीर भी होनी है। ये जलसा कहीं से नहीं है। जलसा पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इस तर्ज पर भी जलसा होता है कि गोल मेज़ें और आसपास उसी तर्ज पर कुर्सियां लगाई जाएं जिस तरह खाने के इंतजाम किए जाते हैं। और जाहिर बात है कि शायद खाना खाने के लिए कोई गरीब आ जाए जिनसे रोटी का निवाला इन्होंने छीन लिया है और जिन्हें इन्होंने भूखा मारने का इन्होंने पूरा कोई बंदोबस्त इन्होंने नहीं छोड़ा पिछले 1.5 साल जो पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया। तो शायद बेचारा कोई भूखा रोटी खाने के बहाने ही आ जाए और मरियम नवाज की वाहवाह हो जाए। तो ये बेसिकली वो चल रहा है इस वक्त काम। आप एक और वीडियो क्लिप देखें। ये नाज़रीन इकराम वीडियो जो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये ड्रोन शॉट है और आप देखें कि लोगों ने क्या झंडे लाने हैं। इन्होंने खुद झंडे जो हैं बेचारों ने यहां पर लगाए हुए हैं। हर कुर्सी के ऊपर इतने झंडे के ऐसे लगे कि झंडे ही झंडे हो गए हैं। रात की तारीकी में अब ये लाइटें जला के जो मर्जी करें, जो मर्जी अवाम को धोखा दें, लोगों को धोखा दें। इनके पास सारी बात है, साफियों का पूरा टोला है और ऐसे अजीबो गरीब मनाजिर हैं, बेचारे एक्सपोज पर एक्सपोज होते जा रहे हैं और इनके पास कुछ और बचा नहीं है। और इस वक्त यही बचा है इनके पास, रोटी खिलाना, ये सब कुछ करना। भी क्लिप्स शुरू हो रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प क्लिप है जो इस वक्त सामने आया है और नून लीग की जो खवातीन है वो टांगों पर बैठकर जो है जलसा गाह की तरफ जा रही हैं। ये अटेंशन लेने के लिए बेसिकली ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी यही सोची है इन्होंने। ये इतना ही इनका ज़हन है, इतनी इनकी सोच है, इतना ही इनका विजन है और जाहिर बात है इससे थोड़ी अटेंशन ग्रैब होगी। लोग देखेंगे ये कहाँ जा रही हैं, नून लीग की वाहवाह हो जाएगी कि टांगे के ऊपर, वैसे जितने लोग हैं टांगे पे ही पहुंचे, पैदल पहुंचे, बस ठीक है, औखे सौखे पहुंचे। और जिस तरह से ये बातें करते हैं खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। कहते हैं कि हम एक ऐप बना रहे हैं, कभी कहते हैं होंडा 1 to 5 देंगे, बरियानी से बात आगे चली गई, ऐप में हम कंफर्म करेंगे कौन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आया या नहीं। यानी आप कंफर्म करके क्या करेंगे, पेमेंट वापस लेंगे जो आपने दी हुई है, या बिरयानी का डब्बा जो है उसके हलक से निकालेंगे जो बेचारे किसी को आपने बिरयानी का डब्बा या मजदूर को हायर करके मजदूरियां। और इस वक्त भी मरियम नवाज के इस जलसे के लिए भी बैक टू बैक लोग जो वहां पे साफी मौजूद हैं बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो बेचारे आए हुए हैं और उन्हें इन्होंने डब्बों के अंदर, कैरी डब्बों में भर के, पिकअप्स में भर के लाए हुए हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, बाहर से नून लीग की ब्रांडिंग की हुई है, इस तरह से धक्के से बंदे ला रहे हैं। वो जज्बा, वो जोश इमरान खान वाला, उसका तो ये 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी फ्लॉप, इतना कुछ करके भी फ्लॉप, रोटियां लगा के भी, खाने के इंतजाम करके भी, देगें पकवा के भी बुरे तरीके से फ्लॉप होना ही था। तो फिर क्या फायदा ऐसी सियासत का। इमरान खान वही बात है कि फिर सुलह कर लो। अगर बात यहां तक आ गई है फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए। और इस वक्त निजाम, फिर भी नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट है, अवाम उनके साथ नहीं है। आप एक और क्लिप देखेंगे टांगों वाला और महजूज हो। ये नाज़रीन इकराम आप देख रहे हैं, ये क्लिप जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेर एक बारी फेर हो रही है यहाँ पे और शेर जो है उसके हवाले से ये चीज़ें आप देख रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज की खवातीन जो हैं वो टांगों पर बैठकर एक मुनफरिद अंदाज में, 50-60 बंदा है, ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए बहुत बड़ा नंबर है। ये आप समझ लें मरियम नवाज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की खवातीन निकल आई हैं।
पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पर उमड़ आई हैं। आवाम का ठाठे मारता समुंदर है। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो ताहयात कायद नून लीग के उनके इस्तकबाल के लिए, और ये आवाम का ठाठे मारता समुंदर, और ख़वातीन ने मरियम के हक़ में रेफरेंडम कर दिया। जिस तरह की मर्जी आप लतीफ़ों के इसे लतीफ़ा बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी सियासत भी इस वक्त एक लतीफ़ा बन चुकी है और ये मुकाबला करते हैं इमरान खान का। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या हो रही है, वैसे इसे कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक़ है, और वो बात है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, इमरान खान की पार्टी को मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं है, इमरान खान की पार्टी को वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इमरान खान सुरखरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि नून लीग को इजाज़त है। अच्छा, होता क्या, मैं खड़ा हूँ, मेरा मुखालिफ है, मुझे आप घर में बंद कर दें कि ये बंदा बाहर नहीं निकलेगा और मेरी पॉपुलैरिटी का इससे ना पता चल सके, लेकिन मुखालिफ के लिए बंदे ना आए, बंदे उसे रिजेक्ट कर दें, वो मेरी ही पॉपुलैरिटी है। अटक जेल में बैठा इमरान खान हर मुस्लिम लीग नून के जलसे के विजुअल से मजबूत होता जा रहा है। ये चीज़ ये समझ ही नहीं पा रहे, और वही बात है, उसे आप निकालेंगे, इन्हें आगे कुआं पीछे खाई। इमरान खान को निकालेंगे, खुलम खुला इजाज़त देंगे, लोग अपना आएंगे। नून लीग को उसमें फतह किसकी? इमरान खान की। अच्छा, इमरान खान की पार्टी को कुछ नहीं करने दें, नून लीग को खुला मैदान दे दें, लोगों ने रिजेक्ट किया, फतह किसकी, नैरेटिव किसके हक में बन रहा है? इमरान खान के हक में। तो ये चीज़ें आप नहीं समझ रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब स्टेट मशीनरी यूज़ हो रही है, PHA वाले पानी और ये सारे इंतजामात जो हैं वो रियासती मशीनरी कर रही है। निगरान हुकूमत, तो इसे निगरान भी पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। आप पंजाब की जो है मोहसिन नकवी साहब की, आप ज़रा ये क्लिप देखें, ये नाज़रीन इकराम आप देखें, ये जो गाड़ी है ये लाहौर वेस्ट और मैनेजमेंट कंपनी जो है वो पानी भी ला रही है यहाँ पे, और इसके अलावा LWMC के अलावा PHA जो हैं उनके टैंकर्स नज़र आ रहे हैं। एक और क्लिप आप देखें कि एक ट्रैक्टर लाया गया है जो कि सरकारी ट्रैक्टर है, और उसके पीछे जो भी ये इंतजामात करना चाह रहे हैं, और इस ट्रैक्टर का भी आप देखें कि इसके आगे इन्होंने एक वो कोई बोरी या फिर वो जो एक होती है कोई भी इस तरह की चीज़, वो आगे उसे काट के उसका नंबर प्लेट छुपाई हुई है बेचारों ने। 2 नंबरी करनी होती है ना, 2 नंबर ज़ेन होता है और 2 नंबरी करनी होती है। आप ज़रा ये क्लिप भी देखें, ये नाज़रीन इकराम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिप। ये जब इस बंदे ने हटाया यहाँ से ये जो नंबर प्लेट है, वो उस नंबर प्लेट वाजे हो गई है कि ये गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है। ये भी एक्सपोज हुए। इतना कुछ करने के बावजूद पूरा निज़ाम आपके साथ है, आज़ादी है, खुल्लम खुल्ला जो मर्जी करें, जो मर्जी करना है आपने करें, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम हुए। और आज जो लाहौर से नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं, ये नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले ही उनकी सियासत जो है उसके ताबूत में एक बहुत बड़ा कील लाहौर की आवाम ने, अहलियान लाहौर ने आज ठोंक दिया है। और अब इसे तो आप कह भी नहीं सकते कॉर्नर मीटिंग, ये तो जलसा ही है, जलसा नुमा वलीमा या रोटी प्रोग्राम या जो मर्जी, वो भी आवाम रिजेक्ट कर रही है। यहाँ से आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।